एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर बेटर इन योर ऑन होम। आज का मेरा जो टॉपिक है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो इंग्लिश में, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। और एक टेंस की मदद से हम लोग समझेंगे कि हम अपने इंग्लिश में कैसे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, आज मैं टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से आप लोग को पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हो अपने स्पीकिंग को। ओके, सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो सेंटेंस मेरा होता है वो होता है, एक होता है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, एक निगेटिव होता है और एक इंट्रोगेटिव होता है। तीन सेंटेंस जो होता है हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तब हम लोग को इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव कहने का मतलब कि सकारात्मक वाक्य होना चाहिए, निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाक्य। ओके, प्रश्न वाक्य कहने का मतलब कि जो WH फैमिली से बिलोंग करता है, WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली से जो बिलोंग करता है, WH फैमिली कहने का मतलब वाट, विच वगैरह जो भी होता है, वेन, ये सब WH फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पहचान कैसे करेंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, लेट्स गो टू द वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होता है। देखिए, यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हम लोग को पहचानने का जो तरीका है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा का प्रयोग हो। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है, यानी कि रहा होगा, रही होंगे, रहा हूँगा, ये सब जो है वो अगर मेन वर्ब के साथ यानी कि उसके बाद में आए तो हम लोग जानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि हम लोग उसके अगले दिन का बात करते हैं ना, द एक्शंस विच आर हैपनिंग इन ए फ्यूचर। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में जो भी एक्शन होते हैं उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि जो काम कंटिन्यू चलता है। ठीक है, कंटिन्यू। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है, राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे। ठीक है, यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरा जो टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बताया कि सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि तीनों सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे तब हम लोग इसका इंग्लिश में हम लोग स्पीकिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बोलने में। ठीक है, यानी कि तीनों हम लोग सेंटेंस जो है पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो पहला मेरा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसको हम लोग सिंपली हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पहला हम लोग लेके चल रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि उसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अफर्मेटिव कहने का सकारात्मक वाक्य। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट होता है, उसके बाद लगाते हैं विल बी और शेल बी प्लस वर्ब, वर्ब वन में ING। वर्ब कहने का मतलब जानते हैं क्रिया, क्रिया मतलब प्ले हो गया, प्ले मेरा क्रिया हो गया, तो यानी कि उसमें ING जोड़ देंगे तो हम लोग हो जाएगा प्लेइंग, यानी कि कंटिन्यू में बात करें ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग देखेंगे इसका। देखिए, जैसे राम जा रहा होगा, राम जा रहा होगा, यानी कि जाने का क्रिया हो रहा है ना, यानी कि जाने का क्रिया होने की प्ले अति, यानी कि गोइंग। ठीक है, गोइंग यानी कि कब का हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं ना, यानी कि राम जा रहा होगा, हम लोग फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि राम क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा। तो हम लोग इसको सिंपली कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम है, तो हम लोग राम सिंपली लिख देंगे। राम के साथ क्या लगता है, विल, विल भी। ठीक है, यानी कि विल भी लगा देंगे यहाँ पे, विल भी। उसके बाद में क्रिया देखेंगे, यानी कि क्रिया मेरा कहता क्या है, यानी कि जाना। तो जाना के क्या होता है, जाता के जा रहा होगा। ठीक है, तो जाना के क्या होता है, गो। तो हम लोग क्या लगाने, कंटिन्यू करने के लिए होता है कंटिन्यूअस में गोइंग। ठीक है, तो गो से गोइंग, गोइंग हम लोग गो में जोड़ दिए। ठीक है, गोइंग, और उसके बाद फुल स्टॉप। देखिए, यदि ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यदि यहाँ पर रहता है कि राम स्कूल जा रहा होगा तो लिखते कि राम विल बी गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल हो जाता है ना, यदि ऑब्जेक्ट रहता तो तब हम लोग लगाते। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे स्कूल रहता तब हम लोग लिखते हैं कि राम विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और देखते हैं ये सेकेंड जो है, सीता नाच रही होगी, क्या कर रही होगी, नाच रही होगी, यानी कि फ्यूचर में बात कर रहे हैं ना, ये सीता क्या कर रही होगी,
नाच रही होगी। तो सिंपली जो है इसका हम लोग लिख देंगे। अति मेरा पहला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सीता, SITA, सीता के साथ विल बी। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब मेरा क्या है, नाचना। तो नाचना ये क्या होता है, डांस होता है। तो उस कंटिन्यू करने के लिए क्या हो जाएगा, डांसिंग। ठीक है, डांसिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि फ्यूचर में यदि कोई भी काम कंटिन्यू हो तब हम लोग लगाएंगे इसमें डांसिंग। ठीक है, यानी कि डांसिंग करने का मतलब ये कंटिन्यू बता रहा है ना कि ये फ्यूचर में ये क्या करेगी, नाच रही होगी। ठीक है, लोग घूम रहे होंगे, लोग क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। यानी कि द पीपुल, द पीपुल, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल बी, द पीपुल विल बी। घूमना के क्या होता है, घूम रहे होंगे। ठीक है, वॉकिंग। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे। ठीक है, वॉकिंग, घूम रहे होंगे। ठीक है, आप लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं हम लोग को 3 चीज़ का हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि कोई भी टेंस में, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस हो, यानी कि टेंस के कोई भी पार्ट, या प्रेजेंट से ले ले या पास्ट से ले ले या फ्यूचर से ले ले, कोई भी पार्ट का 3 हिस्सा में हम लोग को बांटना है। ठीक है, 3 हिस्सा में। यानी कि पहला मेरा क्या था, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस था, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस था और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जैसे हम लोग इसको बता रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम लोग 3 स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि सकारात्मक वाक्य जो है हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तुरंत। और दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे निगेटिव। ओके, चलिए समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, नकारात्मक वाक्य होता क्या है। नकारात्मक वाक्य में हम लोग जानते हैं कि नोट लगाकर किसी भी सेंटेंस को बना दिया जाता है। कहने का मतलब कि मेन हम लोग जानते हैं कि नोट लगाकर सेंटेंस को बना दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए इसका जो रूल है, यानी कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस सेल विल बी प्लस नोट। सेल विल बी के बाद हम लोग नोट लगाएंगे, सेल विल के बाद हम लोग नोट, उसके बाद बी लगाएंगे। ठीक है, यानी कि नोट के बाद हम लोग को बी लगाना है, उसके बाद ये जो वर्ब का ING है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, यानी पहले हम लोग राम है तो राम के हम लोग सब्जेक्ट में राम है तो राम के राम लिखेंगे। सिंपली हम लोग राम का राम उतार दिए। ठीक है, और क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे कि सेल लगेगा या विल, तो राम के साथ विल लगता है, यानी कि राम विल। उसके बाद क्या लगाना है, नोट। ठीक है, तो नोट लिख देंगे, राम विल नोट। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब देखेंगे कि वर्ब मेरा क्या है। ओके, तो वर्ब मेरा क्या है, जाना क्या है ना, तो जाना क्या होता है, गो, तो गो के गोइंग हो जाएगा। सिंपली बन गया। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेकर और क्लियर करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है मेरा कि मोहन आम नहीं खा रहा होगा। ठीक है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट भी है ना, ऑब्जेक्ट का हम लोग देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को भी लगाएंगे। ठीक है, यानी कि वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को भी लगाएंगे। तो देखेंगे हम लोग मोहन के सब्जेक्ट के, मोहन है मेरा तो मोहन हम लोग सिंपली उतार देंगे। ठीक है, मोहन, मोहन के साथ विल। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, नोट का लगाना है ना, नहीं, नहीं तो नोट हम लोग को लगा देना है, नोट। उसके बाद बी। ठीक है, बी। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब मेरा क्या है, खाना ना, तो खाना क्या होता है, ईट, तो ईट के कहा जाएगा ईटिंग, ईटिंग। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस में बात कर रहे हैं ना कि वह, देखो मोहन आम नहीं खा रहा होगा। ठीक है, नहीं खा रहा होगा, कंटिन्यू बात चल रहा है कि नहीं खा रहा होगा, यानी कि मोहन विल नॉट बी ईटिंग क्या चीज, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, आम है ना, तो आम के क्या हो जाता है, मैंगो। राम विल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, ए मैंगो लगा देंगे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग इंग्लिश स्पोकन हम लोग को इम्प्रूव करना रहता है तो हम लोग को एक जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग बनाते हैं कोई भी सेंटेंस को, जानते हैं, और दूसरा निगेटिव और तीसरा जो होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे पढ़ाने कि क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या से शुरुआत होता है, ठीक है। यानी कि WH फैमिली से शुरुआत होता है, WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली आप लोग को बता दिए हैं शुरू में, यानी कहने का मतलब है WH फैमिली क्या होता है। WH मेरा जो फैमिली होते हैं वो क्या होते हैं, विच, वेन, वाट, हु, हाउ, ये क्वेश्चन इससे उठते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं, ओके। क्वेश्चन में हम लोग को दो चीज़ ध्यान रखना रहता है, ठीक है। तो यानी कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो चीज़ हम लोग को क्या ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे समझिए कि दो वाक्य जो है दिया हुआ है, जो दोनों डिफरेंस है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क से ही है लेकिन ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि पहला जो है क्या राम खा रहा होगा या राम क्या खा रहा होगा, यानी कि दोनों जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंस हम लोग पता करेंगे कि इसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे और इसमें कैसे यूज करेंगे, ओके। देखिए समझिए, क्या राम खा रहा होगा, यानी कहने का मेरा मतलब है कि वह जब कोई भी पूछ रहा है तो वह पूछना चाहता है कि क्या राम खा रहा होगा, तो हमको बताना होगा कि यस या नो, ठीक है, यस या नो। यदि यस या नो में जवाब मिल जाता है तब हम लोग WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि यस या नो में कोई भी जवाब मिल जाए तो हम लोग WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि क्या राम खा रहा होगा, तो हमको बताना होगा ना कि खा रहा है या नहीं, ठीक है। और यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस जो है, राम क्या खा रहा होगा, राम क्या खा रहा होगा, तो हमको ये बताना होगा कि क्या खा रहा होगा। कहने का मतलब कि वो राइस मतलब चावल खा रहा है या रोटी खा रहा है, ये हम लोग को बताना होगा, ठीक है। यानी कि राम क्या खा रहा होगा, यानी कि यस या नो में जवाब नहीं मिलता है तब हम लोग उसको वाट, वेन वगैरह यानी कि WH फैमिली का यूज करते हैं। चलिए हम लोग नोट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, नोट, तो हम लोग कैसे इसको ध्यान रखेंगे। नोट समझिए, यदि आपको यस या नो में जवाब मिल जाता है तब हमें WH फैमिली का प्रयोग नहीं करना है। कहने का मेरा मतलब है पहला सेंटेंस जो मेरा दिया है कि क्या राम खा रहा होगा, यानी कि इसमें WH फैमिली का प्रयोग जो है नहीं हो रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि यस या नो में जवाब मिल जा रहा है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। यानी कि पहले राम जो है, राम, तो राम होता है तो राम के साथ विल लगता है, ठीक है, राम विल बी, ठीक है। यानी कि राम विल बी, तो पहले हम लोग लगाएंगे इसका विल बी, विल लगाएंगे, ठीक है, विल। उसके बाद राम लगाएंगे, ठीक है, राम। उसके बाद बी, उसके बाद मेरा क्रिया क्या है, खाना ना, तो खाना क्या होता है, ईट, तो ईट के क्या होता है, ईटिंग, ठीक है। कंटिन्यूअस में जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए कहने का मेरा मतलब है कि यस या नो में जवाब हमको मिल जाता है तब हम लोग इस क्या के लिए हम लोग पहले राम के बाद वाले सन इधर ला देंगे, ठीक है, विल लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखे थे ये बोला कि राम जा रहा होगा, ठीक है, राम जा रहा होगा, तो हमको क्या राम जा रहा होगा, तो हम लोग क्या के लिए हम लोग विल लगा देंगे यहाँ पे, सिंपली इधर ना बैक साइड में विल लगा देंगे, उसके बाद राम बी गोइंग, ओके। और दूसरा देखते हैं, दूसरा मेरा क्या है कि राम क्या खा रहा होगा, यानी कि क्या खा रहा होगा, हमको बताना होगा कि क्या खा रहा होगा, ठीक है। चाहे ये राइस वगैरह जो भी खा रहा होगा वो हमको बताना पड़ता है कि क्या राम खा रहा होगा, ठीक है, क्या राम खा रहा होगा। जैसे कि राम क्या खा रहा होगा तो हमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें WH फैमिली का यूज करेंगे, यानी कि हम लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्या राम क्या खा रहा है, ठीक है। तो क्या के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो क्या के हिंदी क्या होता है, वाट, तो वाट लगा देंगे सिंपली, वाट। और वाट के साथ क्या लगेगा, उसके बाद विल, उसके बाद राम, सब्जेक्ट ना, राम, उसके बाद बी, और क्या है, खाना क्या होता है, ईटिंग, ईटिंग लिख देंगे सिंपली। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ओके। सिंपली हम लोग इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। यानी कि इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वाट यानी कि WH फैमिली, उसके बाद विल लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यदि नहीं का प्रयोग रहेगा तब हम लोग नोट लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। और उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे यदि, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते। चलिए सिंपली हम लोग दो एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है।
यानी कि 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला जो है, क्या विक्की पढ़ रहा होगा, यानी कि पूछा जा रहा है कि आपसे कि क्या विक्की पढ़ रहा होगा, तो आपको यस या नो में जवाब दे देना है। ठीक है, यानी कि आपको से पूछा जा रहा है कि क्या विक्की पढ़ रहा होगा या खेल रहा होगा या दौड़ रहा होगा, तो आपको बोलना है कि यस या नो। यदि यस या नो में जवाब मिल जाता है तब हम लोग WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग नोट आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। फर्स्ट का नोट ये है। ठीक है, यानी कि जो WH फैमिली का प्रयोग नहीं करते हैं इसका नोट ये वाला है, और जिसका WH फैमिली का प्रयोग करेंगे इसका जो नोट है ये सेकेंड है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं जो WH फैमिली का प्रयोग नहीं करना है। सिंपली पहला जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, विक्की है तो विक्की एक नाम है, तो विक्की के साथ क्या लगे, विल। तो हम लोग पहले विल लगा देंगे। ठीक है, क्या यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाएगा ना, तो विल लगा दिए। के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, विक्की, तो विक्की लिख दिए। उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, बी। ठीक है, विल विक्की बी पढ़ना क्या होता है, रीड, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक है, कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं ना, तो रीडिंग हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा जो मेरा वाक्य है, विक्की क्या पढ़ रहा होगा, यानी कि आप पूछ रहे हैं किसी से कि विक्की क्या पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा चीज़ पढ़ रहा है। यदि मान लीजिए वो फिजिक्स पढ़ रहा है या इंग्लिश पढ़ रहा है, तो आपको बताना होगा ना कि क्या चीज़ वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग WH फैमिली का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि विक्की क्या पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, क्या के लिए पहले हम लोग उपयोग करेंगे, तो क्या के लिए वाट लिख दिए, और उसके बाद क्या लगाते हैं, विक्की है तो विक्की मेरा सब्जेक्ट है, सब विक्की, कि विक्की के बाद विल लग रहा है तो विल लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, वाट के बाद हम लोग क्या लगाना है, विल का प्रयोग करना है। ठीक है, विल लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, विक्की, तो विक्की लिख दिए। उसके बाद बी का प्रयोग करना है। उसके बाद पढ़ना, तो पढ़ना क्या होता है, रीडिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। यदि नहीं रहता तो हम लोग नोट लगाकर बना देते। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि आप लोग जब भी इंग्लिश सीखना हो, यानी कि इंग्लिश सीखना हो तो हम लोग 3 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा कि पहला जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे वो अफर्मेटिव में बनाएंगे, दूसरा होता है निगेटिव, और तीसरा इंट्रोगेटिव। ठीक है, यानी कि 3 सेंटेंस हमको यदि कंप्लीट रहेगा तो हम लोग इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इजीली इंग्लिश स्पोकन जो है आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर न्यू आया है तो सब्सक्राइब करके ऑल पर घंटे पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।